नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, हम लोग वर्ग 4 में थे और हमने वहाँ सुनीता की कुर्सी, आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसके पाठ 8 को हमने पढ़ा था और देखा था कि सुनीता कैसे जल्दी जल्दी सुबह तैयार हुई और नाश्ता किया। उसने माँ से उसने पूछा था कि माँ बाज़ार से क्या लाना है, तो माँ ने कहा था कि 1 किलो चीनी लाना है। सुनीता ने माँ से थैले लिए, पैसा लिया और चल दी बाज़ार। और सुनीता क्या आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे अकेले बाज़ार जाना था। उसने अपनी पहिया कुर्सी पर बाज़ार के लिए जाने का गलत हो गया उसने अपनी पहिया कुर्सी से बाज़ार जाने के लिए वो घर से निकली। और उसके बाद जब वो बाज़ार जाने के रास्ते में उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, तो उन्हें देखकर बहुत खुश थी। लेकिन जब उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो उसका भी मन किया कि काश वो भी खेल पाती। खैर, वो उसके बाद फिर आगे बढ़ी। वहाँ उसने एक छोटी बच्ची को देखा था और उस बच्ची ने उससे पूछा था कि ये क्या है तुम्हारे पास। तो उसने कहा था कि ये मेरी पहिया कुर्सी है। फिर उसने देखा था कि एक छोटे बच्चे को कुछ बच्चे छेड़ रहे हैं क्योंकि उसकी कद छोटी थी। तो जब कद छोटा था तो वो बच्चा दुखी था कि अरे बाकी बच्चे तो उसको छेड़ रहे थे कि तुम्हारा कद तो छोटा है, तुम छोटू हो। तो सुनीता को ये अच्छा नहीं लगा। फिर वो आगे बढ़ी, दुकान के पास पहुंची थी। तो दुकान के पास क्या था बच्चों? सीढ़ियाँ थी। तो सीढ़ी पे उसने थोड़ा सा उसे सोचना पड़ा कि अब मैं कैसे सीढ़ी चढ़ूं। फिर वो तब तक वही बच्चा जो छोटे कद का था, अमित, उसके पास आया और उसने मदद के लिए पूछा कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मैं अमित हूं। तो सुनीता ने कहा कि हाँ, मैं सुनीता हूँ, मेरी मदद करो, मुझे ऊपर जाना है। मेरे कुर्सी का जो पीछे एक पैडल है उसको पैर से दबाओ और मैं आगे मुझे बढ़ाओ। तो अमित ने उसकी मदद की और उसे सीढ़ी पर चढ़ा दिया। फिर सुनीता दुकान गई और दुकानदार से उसने 1 किलो चीनी मांगी। तो जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तो दुकानदार ने उसके गोद में वो चीनी का थैला रख दिया था। तो ये सुनीता को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि अरे, मैंने हाथ बढ़ाया था, मुझे हाथ में देना चाहिए था, मैं सारे काम कर सकती हूँ। और उसके बाद वो अमित के साथ उसने बातचीत की कि देखो लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो अमित ने कहा था वो इसलिए करते हैं क्योंकि तुम पहिया कुर्सी पर बैठी हो। और उसे ये बताया कि कोई बात नहीं, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। फिर दोनों हंसी खुशी घर आ गए थे। पिछली कक्षा में हमने शब्दार्थ भी देखे थे और कठिन शब्दों के शब्द भी जाने थे। अब हम लोग बच्चों इस पाठ में कुछ प्रश्न हैं और इस कहानी से संबंधित अब मैं प्रश्न पूछूंगी और आपको जवाब देना है। चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। सुनीता सुबह खुश क्यों थी, बताइए? क्योंकि सुनीता को आज पहली बार अकेले बाज़ार जाना था, इसलिए वह खुश थी। और माँ ने सुनीता को बाज़ार से क्या लाने के लिए कहा था? माँ ने सुनीता को बाज़ार से 1 किलो चीनी लाने के लिए कहा था। तो सुनीता को दुकानदार की कौन सी बात बुरी लगी थी और क्यों? जैसा कि मैंने अभी कहानी सुनाई आपको बच्चों कि दुकानदार ने चीनी की थैली को सुनीता के हाथ में नहीं देकर गोद में डाल दी। यह व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह समझ रही थी कि लोग मुझे दूसरे बच्चे से कमज़ोर समझ रहे हैं, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगा था। चलिए बच्चों आगे देखते हैं कि और क्या सवाल है। अब ये बताइए बच्चों कि सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? अब सुनीता बिना पैर के होकर भी अपने काम को पहिया कुर्सी के सहारे चलकर कर रही थी। यह एक छोटी अपंग बच्ची का साहस नहीं तो और क्या है।
इस भावना से लोग सुनीता को गौर से देख रहे थे। मतलब सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि इतनी छोटी बच्ची वो पहिया कुर्सी पर है और वो बाज़ार अकेले आई है सामान लेने, मतलब उसकी सहायता के लिए कोई नहीं है उसके साथ। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था और बड़े गौर से लोग देख रहे थे। बच्चों, सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा क्यों आता था? सुनीता पहली बार सड़क पर अकेली निकली थी और वो सुबह से ही इसके लिए उत्सुक थी कि मुझे अकेले जाना है ना? तो इसीलिए सड़क की ज़िंदगी देखने में उसे मज़ा आ रहा था। अब बच्चों ये बताइए कि मैंने कहानी जो सुनाया था उसमें एक अमित भी था। तो अमित को सब बच्चे छोटू छोटू कहकर क्यों चिढ़ा रहे थे? तो अमित कद में सभी बच्चों से छोटा था, जिसे हम लोग बौना भी कहते हैं कभी कभी, है ना? तो सभी बच्चे अमित को इसी कारण से छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। बच्चों, ये क्या होता है कि जब हम अपने से थोड़ा सा भी अलग किसी को देखते हैं तो वो बच्चे जो होते हैं उसे मजाकिया लहजे में ले लेते हैं, उनसे मजाक करने लगते हैं। वो नहीं समझते, नहीं जानते कि ऐसा करने से वो दूसरे बच्चों को दुख पहुंचा रहे हैं, यानी कि उनके मन को ठेस लगा रहे हैं। तो इसीलिए हर बार यह बताया जाता है, ये सिखाया जाता है, ये समझाया जाता है कि अगर कहीं भी ऐसे बच्चों को आप देखें, ऐसे बड़े लोग को या ऐसे किसी भी लोगों को देखें, तो उनके ऊपर दया ना करें, उनका मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उनका सहयोग करें और उन्हें प्यार और विश्वास दें। तो बच्चों, आगे और भी थोड़ी सी गतिविधि बाकी है, चलिए हम लोग उसको भी करते हैं। देखिए, अब ये बताइए बच्चों कि सुनीता दुकान में कैसे पहुंची? तो सुनीता तो आ गई थी घर से, लेकिन दुकान में अमित की मदद से पहुंची। क्या अमित और सुनीता दोनों बाकी बच्चों से अलग हैं? मैंने अभी कितनी सारी बातें बताई आपको। अब उसके आधार पर बताइए कि क्या सुनीता और अमित बाकी बच्चों से अलग हैं? नहीं, अमित और सुनीता दोनों बाकी बच्चों से अलग नहीं हैं, क्योंकि वह भी बाकी बच्चों जैसे सारे काम खुद कर सकते हैं। हमें उन्हें अलग नहीं समझना है, अब वो हमारे जैसे ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। बताइए इन्हें किन चीज़ों में मज़ा आता होगा? जैसे सुनीता सड़क पर जब जा रही थी उसे बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना? तो मधुमक्खियों को किन चीज़ों में मज़ा आता होगा बताइए? मधुमक्खियों को फूलों के रस चूसने में मज़ा आता होगा, क्योंकि वो हमेशा फूलों के पास मंडराती रहती हैं, है ना? और चिड़ियों को उड़ने में मज़ा आता होगा। आपने देखा है चिड़ियों को कभी भी एक जगह स्थिर बैठे हुए देर तक नहीं ना, वो तो हमेशा फुदक फुदक कर यहाँ वहाँ, कभी पेड़ पे, कभी छत पे, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी खेत में, कभी खलिहान में, है ना, उड़ती रहती हैं फुर 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 फुर। और तो चिड़ियों को उड़ने में मज़ा आता होगा। और मछलियों को बताइए, मछलियाँ तो पानी के बिना रह नहीं सकती हैं, और आपने मछलियों को भी देखा होगा, वो पानी में भी स्थिर नहीं रहती हैं। तो मछलियों को तैरने में मज़ा आता होगा। और चींटियों को किस में मज़ा आता है बताइए? चींटियों का एक विशेष गुण है जो आप जानते हैं, बताइए वो क्या है? कभी भी आपने देखा होगा कि चींटियां जब चलती हैं तो वो एक लाइन में चलती हैं, बिल्कुल कतार में, इधर उधर भी जाती हैं, तो जैसे जैसे इधर उधर जाएंगी वैसे वैसे सारी चींटियां चलने लगती हैं। तो चींटियों को कतार में चलने में मज़ा आता होगा, एक दूसरे के पीछे 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 पीछे, है ना? तो ये क्या है बच्चों? ये हमें सीख देती हैं कि कभी भी आप कहीं जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की भीड़ है, तो आप कतार में चलिए, इससे आप अनावश्यक कष्ट से बच सकते हैं। और बताइए बच्चों, ये तो थे इन सभी जीवों के
वो काम जिनको करने में इन्हें बड़ा मज़ा आता है। कुछ और जीवों के कुछ कामों के बारे में आप पता कीजिए और देखिए कि उन्हें क्या करने में मज़ा आता है। जैसे अगर बंदर के बारे में कहा जाए तो वो क्या करते हैं, एक पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ से उस पेड़ पर कूदने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है, छलांग लगाने में, है ना। और अगर गाय की बात की जाए तो गाय वो घास चरने में उसे बड़ा मज़ा आता है। गाय भैंस को आपने देखा है मुंह चलाते हुए, जिसको कहते हैं कि जुगाली करना, है ना। वो मुंह चलाती रहती हैं, चलाती रहती हैं, मतलब मज़ा आता है उनको वो करने में। तो ऐसे ही और भी जीवों के बारे में आप पता कीजिए कि उन्हें क्या करने में मज़ा आता है। चलिए आगे देखते हैं। इस पाठ में से 3-3 शब्द छांट कर लिखना है। और क्या लिखना है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो बच्चों सबसे पहले ये जानिए कि संज्ञा क्या होता है। मैं बताती हूँ। देखिए, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा कौन कौन था वहाँ? सुनीता, अमित और वस्तु क्या था? चीनी, है ना। और स्थान का नाम अगर कहा जाए तो क्या था? बाजार। तो आप समझ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है बच्चों? जो संज्ञा के बदले में आता है। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण बताती हूँ कि मुझे अमित के बारे में लिखना है। अमित अच्छा लड़का है, अमित अच्छा भाई है, अमित अच्छा बेटा है और अमित स्कूल जा रहा है। तो बार बार मैं अमित अमित लिख रही हूँ। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अमित के बदले में हम लिखें कि वह स्कूल जा रहा है, अमित बहुत अच्छा लड़का है, वह स्कूल जा रहा है, वह बहुत अच्छा बेटा भी है, वह बहुत अच्छा भाई भी है। मतलब हम किसके बारे में लिख रहे हैं? अमित के बारे में। तो सर्वनाम का अर्थ होता है बच्चों कि जो संज्ञा के बदले में आता है। जैसे वह, यह, आज, उसे, इसे, जो हम नाम नहीं लिखते, उसके बदले में उसका प्रयोग करते हैं। तो आपने जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में आता है। अच्छा बच्चों, ये बताइए क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का अर्थ है काम, यानी कि काम का होना। जैसे आप किसी भी काम को करते हैं, खाना, पीना, सोना, लिखना, उठना, बैठना, आना, जाना, ये सभी क्या हैं बच्चों? ये कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं, यानी कि क्रिया हो रही है। तो उठी, बैठी और जाना, ये क्या हो गया बच्चों? कि वो सोकर उठ गई थी, फिर बैठ गई थी, फिर वो जाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए तैयार हो गई थी। तो ये जो काम हो रहे हैं ये हैं क्रिया। अच्छा बच्चों, अंत में देखिए विशेषण। विशेषण क्या होता है बच्चों? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुनीता उदास हो गई थी दुकानदार के व्यवहार से, है ना, उदास होना। और वो छोटी बच्ची उसे टुकुर टुकुर देख रही थी, देखना, है ना। छोटा कद, यानी कि कद है लेकिन छोटा है, और वो बच्ची देख रही थी लेकिन एक टक से टुकुर टुकुर। तो ये टुकुर टुकुर जो है बच्चों, ये विशेषण हुआ। और जो छोटा है वो विशेषण हुआ, यानी कि विशेषता बतला रहा है। और उदास, यानी कि खुश होना, उदास होना, या किसी भी चीज़ की जो विशेषता बतलाए। जैसे 1 किलो चीनी, चीनी तो था लेकिन कितना था? 1 किलो। तो बताइए बच्चों, क्या आप समझ गए? संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जो विशेषता बतलाए। तो इस तरह से आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके बारे में आपने जाना। अब आप पाठ में से और भी 2-2 शब्दों को ढूंढिए जो क्रिया हो, जो संज्ञा हो,
जो सर्वनाम हो, जो विशेषण हो, उन सभी को अपने पाठ्य पुस्तक में लिखिए, क्योंकि जब आप खुद से ढूंढेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और इनमें क्या अंतर है उसको बताइए। देखिए, ये बोलने में और सुनने में एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर है। जैसे सांस और सास, बांस और बास, कांटा और काटा। तो इसमें बिंदु और चंद्र बिंदु का उपयोग हुआ है। जैसे स में आ की मात्रा और बिंदु सा स। सांस का अर्थ होता है बच्चों कि जब हम नाक से हवा लेते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, क्योंकि बिना सांस लिए तो कोई जीवित नहीं रह सकता है ना। तो हम लोग नाक से सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, नाक से ही छोड़ते हैं। तो ये जो हम हवा को अपने अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सांस लेना। तो नाक से हवा या सांस लेना और बाहर करना, तो ये हो गया सांस, जिसको प्राणवायु भी कहते हैं हम लोग। उसके बाद है सास, इसके ऊपर बिंदु नहीं है। तो जब बिंदु नहीं रहेगा, जब सिर्फ सास लिखा होगा, तो ये पत्नी की माँ या पति की माँ को एक रिश्ते से हम बुलाते हैं, जिसे हम लोग सास कहते हैं। अब देखिए, बांस। बांस का अर्थ होता है बच्चों, जब ब में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु होगा तो बांस एक पेड़ होता है। आपने देखा होगा बांस के पेड़ लंबे लंबे हरे हरे। और एक बास होती है जो, अब देखिए, बा के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सुगंध। उसके बाद है कांटा। का के ऊपर चंद्र बिंदु है और टा, कांटा ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, कांटा। तो नुकीली वस्तु, जैसे बेल का कांटा, बबूल का कांटा। आपने देखा है गुलाब के फूल के जो पौधे होते हैं उसमें भी कांटा होता है। तो ये होता है कांटा, यानी नुकीली वस्तु। और अगर हम चंद्र बिंदु हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? क में आ की मात्रा का और टा, इसका मतलब होता है काटना, यानी टुकड़े टुकड़े करना, खंड खंड करना। तो ये हो जाएगा काटा, यानी काट दिया, काटना, टुकड़े टुकड़े करना। तो बच्चों, आप इस तरह से मिलते जुलते और भी शब्दों को ढूंढिए और देखिए कि वो एक जैसे हैं, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। और उनके अर्थों को भी लिखिए और एक जैसे शब्दों को भी लिखिए। चलिए हम लोग कुछ और भी देखते हैं। अभी हम लोगों ने जिस बास और बांस, काटा और कांटा, ये सारे हम लोगों ने जो देखे, तो उसको हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे और ये जो खाली जगह दिए गए हैं उनसे सही शब्दों को भरेंगे, पूरा करेंगे। जैसे जंगल में, अब बांस के पेड़ तो हो नहीं सकते हैं, बांस के पेड़ हो सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे जंगल में बांस के पेड़ थे। उसके बाद सुनीता के पैर में अब क्या चुभ गया? चुभेगा कांटा। काटा तो होगा नहीं, है ना। यहाँ काटने की बात नहीं हो रही, यहाँ कांटा चुभने की बात है, यानी कि कांटा चुभ गया। तो सुनीता के पैर में कांटा चुभ गया, तो आप कांटा भरिए। सारे हाथी कहाँ चले गए? कहा, कहा मतलब होता है कहना, और कहाँ का अर्थ होता है कि ये पूछना कि कहाँ, है ना। सारे हाथी कहाँ चले गए? अब मधु की सांस फूलने लगी थी। अब यहाँ सांस नहीं है बच्चों, यहाँ है चंद्र बिंदु वाली सांस। सांस का मतलब होता है जो हम लोग ले रहे हैं हवा, सांस, और उस ज़्यादा अगर तेज़ी से दौड़ने लगे या तबीयत खराब हो जाए तो क्या हो जाए? सांस फूलने लगती है। उसके बाद माँ ने कहा आज बारिश आएगी। तो कहा और कहाँ, कहाँ का अर्थ होता है कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ कहाँ से लाओगे, है ना, वो पूछने वाला। और कहा का अर्थ है कहना। तो माँ ने कहा, यानी कि माँ कह रही है
कि आज बारिश आएगी। तो बच्चों, आपने देखा कि वाक्य के अनुसार हम लोगों ने शब्दों को कैसे चुना और चुनकर खाली जगहों में भरे। बच्चों, इसी तरह से आप और भी कुछ शब्दों को ढूंढिए और देखिए कि कौन कौन से शब्द एक जैसे होते हैं, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। रेखांकित शब्द के सही रूप का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा आपको लिखना है। तो देखिए क्या करना है, एक वचन से बहुवचन बनाना है, क्योंकि एक अगर झोला होगा तो वो झोला होगा, लेकिन अगर कई झोले होंगे तो कई झोला होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, झोले, है ना। इसी तरह से आपको बनाना है। जो उदाहरण दिए गए हैं कि सुनीता ने माँ से झोला लिया, तो ये रेखांकित शब्द है, इसको वाक्यों को दोबारा सही रूप से प्रयोग करना है। तो सुनीता ने माँ से झोले लिए, यानी कि 2 झोले लिए होंगे। अब अलमारी में अचार की बोतल रखी थी, तो बोतल को हम लोग को क्या करना है, बहुवचन करना है। तो अलमारी में अचार की बोतलें रखी थी, यानी कि कई सारी अचार की बोतल होंगी। मेरा जूता भीग गया, तो बताइए, जूते, जूता को हम लोग को क्या करना है, जूते, क्योंकि आप एक जूता पहनते हैं क्या, 2 जूते पहनते हैं, है ना। तो मेरे जूते भीग गए। बच्चा मैदान में खेल रहा था, तो हम लोग बच्चा को बदलें, बहुवचन में बच्चे मैदान में खेल रहे थे। और चीनी की थैली फट गई, तो बच्चों चीनी की थैलियाँ फट गई। बच्चों, शब्द एक अर्थ अनेक, जैसे शब्द तो एक ही है, मन और मन। तो सुनीता को मन में बहुत खुशी हुई, तो ये हो गया हृदय वाला मन। और एक मन का अर्थ होता है 2 ट्रक में 2 मन गेहूँ थे, यानी कि ये हो गया नाप तौल वाला मन। ठीक है, तो पहले वाक्य में मन का अर्थ दिल है और दूसरे वाक्य में मन का अर्थ तौल या वजन है। बच्चों, इसी तरह के हम और भी देखते हैं कि और कौन कौन से 2 अर्थ वाले एक शब्द होते हैं। जैसे कल, कल का अर्थ है आने वाला दिन, मैं कल घर जाऊंगा। और फिर हम कल बोलते हैं, बीते हुए दिन को भी कल बोलते हैं कि मैं कल घर गया था। इसी तरह से हार, यानी कि फूलों की जो माला होती है उसको भी हार कहते हैं, लेकिन खेल में या किसी अन्य प्रतिस्पर्धा में कोई हार जाता है तो उसको भी हम लोग हार कहते हैं। तो हार का अर्थ है माला और हार का अर्थ है हारना। फूलों की हार पहन लो और मदन की हार पक्की है, यानी कि खेल में। तो इस तरह से आप देखिए, उत्तर, उत्तर का अर्थ है, एक तो उत्तर दिशा होती है, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा होती है। दूसरा उत्तर है जवाब, हम लोग प्रश्नों के जवाब लिखते हैं ना, तो उसको भी हम लोग उत्तर लिखते हैं। शिक्षक के प्रश्न का उत्तर दो। अब बताइए बच्चों कि सुनीता ने दुकान से 1 किलो चीनी खरीदी, तो बताइए कि 1 किलो में कितने ग्राम होंगे। तो 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, वो होते हैं 100 मिलीग्राम। यानी कि 100 मिलीग्राम होगा तो 1 ग्राम हो जाएगा, और 1000 ग्राम होगा तो 1 किलोग्राम हो जाएगा। नीचे दी गई चीज़ों को आप कैसे नापेंगे। अब आप बताइए बच्चों, दूध खरीदने जाते हैं तो क्या आप बोलते हैं कि 1 किलो दूध दे दो, नहीं ना, आप बोलते हैं 1 लीटर। और कपड़ा कैसे आप खरीदते हैं बच्चों, या आपने देखा है कि कपड़ा कैसे बिकता है, वो मीटर में बिकता है। और चावल किलोग्राम में, यानी जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं वो किलोग्राम में हम लोग उसको खरीद सकते हैं। और केले वो दर्जन में मिलते हैं, जैसे 12 केले होंगे तो 1 दर्जन हो जाएगा। और बच्चे वो तो हम संख्या में गिनते हैं और लिखते हैं, 1 2 3 4 150, है ना, तो ये हो गया संख्या। चलिए बच्चों, अब देखिए कि सुनीता और माँ के बीच हुई बातचीत को आपको आगे बढ़ाना, यानी कि आपको बताना है कि फिर और क्या क्या बातें हुई थी। सुनीता बोलती है, माँ अचार की बोतल पकड़ाना, तो माँ बोली कि अलमारी में रखा है, ले लो।
फिर सुनीता बोली कि माँ बाज़ार से क्या क्या लाना है। तो माँ ने कहा कि 1 किलो चीनी लाना है। सुनीता ने कहा 1 झोला दे दो। फिर माँ ने कहा क्या अकेले संभाल पाओगी? तो सुनीता ने कही पक्का, मैं संभाल लूँगी, है ना। चलिए, ये तो थी बातचीत। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है कि सुनीता के साथ जो हुआ उसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो आप पत्र लिखना जानते हैं बच्चों? तो अपने मित्र को क्या लिखेंगे आप? प्रिय मित्र, और खाली जगह यहाँ अपने मित्र का आप नाम लिखिए, जो भी आपके मित्र हैं, और उसके बाद तारीख लिखिए। उसके बाद लिखिए नमस्ते या शुभ प्यार, या जो भी, अगर छोटा है आपका मित्र तो लिखिए शुभ प्यार, नहीं तो नमस्ते लिख सकते हैं। और लिखिए कि मैं कुशल पूर्वक हूँ तथा तुम्हारी कुशलता की कामना परमपिता परमेश्वर से सदैव करता रहता हूँ कि तुम सपरिवार कुशल से रहो। पत्र लिखने का अभिप्राय यह है कि मैंने आज एक कहानी पढ़कर मुझे लगा कि जो विकलांग या दिव्यांग बच्चों में एक विचित्र भाव होता है जिससे उनको लगता है कि लोग उनकी कमजोरी पर मुस्कुराते हैं, लेकिन इस कहानी को पढ़ने से मुझे लगता है कि अन्य लोग उनकी सफलता पर प्रसन्न होकर मुस्कुराते हैं। मेरा बात मानो तो वर्ग 4 का पाठ संख्या 8 सुनीता की पहिया कुर्सी को अवश्य पढ़ना और पत्र लिखना। और उसके बाद आप बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद लिखकर, तुम्हारा मित्र लिखकर अपना नाम लिख सकते हैं। पहले तो आपको जिस मित्र के पास पत्र भेजने हैं उनका नाम लिखिए, फिर अंत में आप अपना नाम लिखिए। इस तरह से आप पत्र लिख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा और कैसा आपको महसूस हुआ और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। बच्चों, आज आपने जो कहानी पढ़ी थी और उसके जो शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, कुछ और गतिविधियाँ आपने जो की, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के बारे में भी जाना, इन सभी को ज़रूर अपने पुस्तिका में लिखिए और बार बार उसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों, आज हम लोगों ने एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को के बारे में जाना और ये भी समझा कि उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और उन्हें कभी भी कमज़ोर या कम नहीं समझना चाहिए। बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि ये जो कहानी है बहुत ही प्रेरणादायी है, उत्साही कहानी है, उत्साह देने वाली, और हमें यह भी सिखाती है कि हम ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें, क्योंकि ये तो सुनीता की मन स्थिति के बारे में है कि वो बहुत उत्साहित है और बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी उसका जीवन है। वो दूसरों को प्रेरणा दे रही है कि आप सभी कामों को कर सकते हैं। अगर आप इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बच्चों, इस कहानी से आपने जो सीखा, जो समझा, उसको हमेशा याद रखिए। इसी तरह आप अन्य जो भी कहानियाँ हैं उससे हमेशा कुछ न कुछ जो सीख मिलती है उसको आप सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों, तब अब हम लोग इस पाठ के सभी कार्यों को हम लोगों ने कर लिया है और आपका काम है कि आप अपने पुस्तिका में इसको लिखकर याद करते रहिए। चलिए, अब हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।